वेलकम सभी स्टूडेंट का और फ्रेंड्स का, सभी का वेलकम है राज कोचिंग खानपुर में। और ये वीडियो आज हमने एक एमसीक्यू बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस के लिए बनाई है, जिसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बोर्ड स्तर का और उसमें विद डेट भी होंगे। तो इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे ही करें, इंग्लिश मीडियम के पर्पज़ से नहीं है तो वो लीव करें। और एक बात और ध्यान देनी है आपको कि जो हमारा ये चैनल है लाइव स्ट्रीम पर स्ट्राइक लगी है इस पे आज, तो उसकी वजह से हम लाइव भी जाना चाहते थे, परंतु तो स्टूडेंट हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग ही उस पर स्ट्राइक लगी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम एक चैनल आपको और नया दे रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उस चैनल पे हमारे जो व्यू वो हैं सब्सक्राइबर वो कम है, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पिन कर देंगे, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में उस चैनल का लिंक हम आपको दे देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो बोर्ड लेवल की तैयारी है उसे करने में आसानी होगी। राज कोचिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा ये पूरी प्रिपरेशन। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यूअस बने रहें। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख रहे थे, तो बहुविकल्प प्रश्नोत्तर का हमारा जो बैच है वो उसमें आज हम कराने वाले, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन है। तो हम आपका टाइम लिए बगैर क्वेश्चंस का लेवल ध्यान रखें, क्वेश्चन का लेवल एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन, और हम उसका बोर्ड का वो भी डाल रखा है हमने, जिससे कि आपको किसी आगे दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान। देखिए शिखरमान को हम किससे दिखाते हैं, आई नॉट से। किससे दिखाते हैं, आई नॉट से। 5√2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान किससे दिखाते हैं, IRMS से। तो आपको जो हमने फॉर्मूला दिया है IRMS = I0√2। आई नॉट की वैल्यू क्या है, 5√2 और इसकी कितनी है, √2। √2 से √2, तो राइट आंसर आपके सामने ये रहा 5 एम्पियर। कितना है, 5 एम्पियर, जो कि राइट ऑप्शन आपको कौन सा लगाना है इसमें स्टूडेंट, वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। तो आपके सभी के समझ में आया होगा 5 एम्पियर। तो आपको मेनली जो करना, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए कि RMS और आई नॉट में जो रिलेशन का सूत्र है वो ये सूत्र है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का जो लेवल रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, बट उन्हें समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। तो आप ध्यान से पढ़ते रहें, एंजॉय करें क्लास को और बच्चों को भी शेयर करें, जिससे कि भी इसका उनको फ़ायदा मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है इस प्लेटफॉर्म पर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक एमीटर का पाठ्यांक। अब बच्चों यहाँ समझना है, एमीटर का पाठ्यांक, एम्पियर मीटर को एमीटर भी बोलते हैं। तो एमीटर का पाठ्यांक कितना है, 5 एम्पियर। कितना है, 5 एम्पियर। तो याद रखना, एमीटर जो पाठ्यांक पड़ता है उसे IRMS बोलते हैं, 5 एम्पियर। परिपथ में धारा का अधिकतम मान, अधिकतम मान को ही हम शिखर मान भी कहते हैं। कौन सा मान कहते हैं, शिखर मान। अधिकतम मान का दूसरा नाम क्या है, शिखर मान। तो शिखर मान कितना, I0 कितना निकालना है। तो इसमें हमें संबंध चाहिए, तो संबंध का सूत्र क्या है, IRMS = I0√2। तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। तो I0 = √2 गुणा IRMS। तो √2 IRMS का मान कितना, 5 और 5√2 एम्पियर। तो राइट आंसर आप बताएं, सभी कमेंट में ज़रूर डाला करो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, C। तो आप देख रहे हो जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उनका लेवल किस स्टैंडर्ड का है, और ये वीडियो आप राज कोचिंग के माध्यम से देख रहे हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे चैनल का आपको लिंक शेयर करेंगे, उस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम दूसरे डिजिटल फॉर्म पर आपको कनेक्ट कर सकें। उस चैनल का नाम है राज इंस्पायर। याद रखना चैनल का नाम है। वैसे हम
लिंक आपको शेयर करेंगे तो उस चैनल पे आपको लाइव वीडियो मिल जाएगी। जैसे ही सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया यूट्यूब का, यूट्यूब ने हमारे चैनल को स्ट्राइक किया है, जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उसे ना बचा पा रहे हैं। वैसे प्रयास कर रहे हैं हम कि जो हमारे जो सारी वीडियो वो बचें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया जो एमीटर होता है उसे एम्पेयर मीटर भी कहते हैं, और जो वो पाठ्यांक पढ़ता है उसी का नाम है वर्ग माध्य मूल मान। क्या है? वर्ग माध्य मूल मान। तो आइए, एक एमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक, तो IRMS क्या होगा? IRMS कितना? 4 एम्पियर। क्या है? 4 एम्पियर। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? धारा का शिखर मान। तो आप देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है बोर्ड एक जैसे। तो धारा का शिखर मान I0 हमें फिर से निकालना। तो IRMS बराबर I0 अंडर रूट 2। तो I0 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई IRMS। तो अंडर रूट IRMS का मान कितना? 4। तो 4 को पहले भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2। तो राइट ऑप्शन इसका हुआ कौन सा? आप सभी बताएं। वो होगा हमारा ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन फिर से C। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो साधारण मान होते हैं वो IRMS ही होते हैं। कौन से होते हैं? IRMS होते हैं सादा मान। तो आप ज़रूर इंजॉय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, और बड़ा हम दिखा रहे हैं आपको करके इसे। देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है 200 sin 50 पाई टी में वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बोले तो क्या पूछ रहा? RMS ये पूछ रहा है। तो हम एक इसी प्रकार की समीकरण लेंगे, V = V0 sin ओमेगा टी। तो V0 का जो मान है आपका ये माना जाएगा, क्योंकि तुलना की दृष्टि से ओमेगा टी इसकी जगह रखनी होती है हमें। तो समझ आ गया होगा। तो V0 का मान कितना रहेगा आपका? 200। अब हमें पता है VRMS = V0 अंडर रूट 2। क्या हुआ? V0 अंडर रूट 2। V0 का मान कितना है बताएं सभी? 200 अंडर रूट 2। या तो ऑप्शन में ये होता है, बट ऑप्शन में ये कहीं भी हमें नहीं दिख रहा। 200 अंडर रूट 2 है, बट ये अपॉन में। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। तो 200 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो इसमें क्या होगा? 200 अंडर रूट 2 अपॉन 2। तो कितना आया? 100। तो राइट आंसर आपका ये आ गया 100 अंडर रूट 2। तो आप राइट आंसर कौन सा लगाओगे? 100 अंडर रूट 2 का मतलब है ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 की परीक्षा में बोर्ड में पूछा गया है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम आपके सामने ला रहे हैं, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये कहता है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आर का मान क्या है स्टूडेंट? 100 ओम, XL 300 ओम, XC कितना है? 200 ओम। इसमें हमें बताना है आरोपित विद्युत वाहक बल और बल तथा प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर। तो अब बच्चों इसका है कलांतर का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है tan phi बराबर XL माइनस XC अपॉन R। तो XL का मान बताएं जल्दी कितना है? 300 माइनस 200 और R का मान कितना है? 100।
समझ आ रहा होगा। जो कलांतर है इनके बीच का जो रिलेशन है वो बड़ा सिंपल वे में आपको, तो 300 माइनस 200 तो 100 बचेगा, यहाँ भी 100, तो ये 1 टाइम कटेगा, तो tan phi बराबर 1, तो tan phi tan 45, tan से tan कैंसिल और phi बराबर 45 डिग्री। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है, तो अपने पिन करें जल्दी अपने कमेंट्स। तो आपका राइट आंसर होगा सी। तो सबके समझ में आ रहे हैं या नहीं ये भी ज़रूर बताएं हमारी वीडियो में। जो हमने आपको बीच में ही सजेस्ट किया है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो चैनल है स्ट्राइक लगी है, उसकी वजह से हम उस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें उसे, जिससे कि हम आगे की जो दिक्कत है उससे बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन का जो लेवल है बड़ा अच्छा हम रखते हैं, जिससे कि जो बोर्ड में तैयारी का जो पैटर्न है वो एक क्लियर कट मैसेज दे। तो देखिए आप, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आर का मान कितना है 100 ओम, और एक्सएल कितना है 200 ओम, तथा एक्सी का मान कितना है 200 ओम। श्रेणी क्रम में है, तो फिर से कलांतर फाई, अब स्टूडेंट हमारा फिर कलांतर का फॉर्मूला आएगा, कलांतर tan फाई बराबर क्या है, अब तो आपको पता पड़ेगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल का मान कितना 200 माइनस 200, और आर कितना है 100। 2 से 200 कटा 0/100, और इसका जो 0 हो जाएगी पूरी संख्या, तो tan फाई और 0, और 0 कितने का 0 मान कितने का होता है, 0 का ही मान 0 होता है। तो tan में तो ये राइट आंसर होगा आपका। तो सबके समझ में आ रहे हैं। मैंने एक प्रॉब्लम बताई है, ज़रा हम प्रॉब्लम में स्ट्राइक लगने की वजह से उसे हमारी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए हमने कोई भी क्वेश्चन में कोताही नहीं बरतते। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से शिखर वोल्टेज कितना है, शिखर वोल्टेज तो VRMS मानते हैं, सिंपल मान को VRMS, और कितना लेना 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और शिखर मान निकालना है। बड़ा सिंपल है भाई। तो हमें इसका शिखर मान चाहिएगा, तो शिखर मान कैलकुलेट कराइए। ये कह रहा है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज होगा, तो शिखर वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो VRMS इजकल टू V0 √2। तो V0 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो VRMS गुणा √2। VRMS कितना 220 √2। अब इसमें ऑप्शन है क्या, ऑप्शन देख के बताएं इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हमारी प्रॉब्लम आएगी और हम √2 की वैल्यू रखेंगे, और √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। 220 गुणा 1.414, तो लगभग जो आएगा इसे गुणा करने पे लगभग 300 के आसपास का आंसर आ जाएगा। 310 सॉरी, गुणा आप सब करना जानते ही हैं, 310 लगभग में आएगा, याद रखना। तो राइट ऑप्शन आप लगाओगे सी। तो स्टूडेंट आपने देखा तो कितना आंसर है, लगभग 320। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, और आप सभी बड़ा एंजॉय करें। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, कौन सा राइट ऑप्शन है ज़रूर बताएं सभी स्टूडेंट, और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो अनुमानित राशि वो है, तो ज़रूर एक एक बार कमेंट करें, ज़रा हम आपका वेट कर रहे हैं।
भारत में प्रत्यावर्ती धारा की लगभग, इसे भी मानते हैं, याद रखना। राइट ऑप्शन ये माना जाता है, बट ये भी है कुछ बुकों में, तो मैं चाहता हूं कि आप इसी को टिक करें। नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। स्टूडेंट क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए आरएमएस और आई नॉट में संबंध है। अभी हमने कितनी बार लिखा तो सबको पता होगी। इसका राइट आंसर विल बी ये वाला होगा। तो सभी के समझ में आया, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद आप फिर से देखें क्वेश्चन को। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट और अर्धचक्र के लिए इसका औसत मान कितना होता है? औसत मान कितना होता है? जल्दी से जल्दी बताएं। और चक्र के दौरान इसका औसत मान क्या होता है? पता है किसी को? जिसको नहीं पता स्टूडेंट याद रखना, ये ऑप्शन कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ये राइट आंसर है ए। तो इसका जो शिखर मान है वो ये होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा न्यूमेरिकल टाइप का, तो ज़रूर ध्यान से पढ़ोगे आप लोग। यदि वोल्टमीटर द्वारा नापे जाने प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव इतना है तो विभव का वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करें। तो कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए? ये भी बड़े आराम से पता लग जाएगी। देखिए, वोल्टमीटर द्वारा मापे जाने पर, वोल्टमीटर तो आरएमएस ही मापता है, तो राइट आंसर यही होना चाहिए। राइट आंसर यही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि मैंने कहा था ये वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, आरएमएस वैल्यू को ही बताते हैं। तो राइट ऑप्शन यही होना चाहिए। तो आपकी क्लास अच्छी समझ में आ रही होगी आई थिंक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आप देखें, किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक है तब तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, दिष्ट धारा परिपथ होगा। प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा परिपथ में कोई भी हो सकता है, नए प्रत्यावर्ती धारा और नई दिष्ट धारा किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक होता है, और वो केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही संभव होते हैं। तो आप सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज हम दशहरा के दिन ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं आपका जो बुराई पर अच्छाई की जीत थी, उसी अनुसार आपका जो जीवन है वो भी सफल हो। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में दिक्कत आई। स्टूडेंट हमने ये चेक करा है, तो हमारे चैनल को राज इंस्पायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।